ये तो काफी आसान लगता है। हाँ, ये जो काम कर रहे हैं आप बहुत महान काम है। अस्पताल के सारे लोग आपके आभारी हैं। शुक्रिया। दहदान के लिए फॉर्म लेके मास्टर जी अपने घर वापस लौटते हैं। घर का दृश्य। पापा, ये लीजिए आपकी गोली। पापा, ये किस चीज़ का फॉर्म है? बेटा, ये दहदान का फोन है। तुझे तो मेरी तबीयत के बारे में पता ही है। शायद एक दिन ऐसा है जब मैं ऐसे बना रहा हूँ। लेकिन पापा, आप ये क्यों करना चाहते हो? बेटा, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी शिक्षा का काम करने के बाद भी जारी रखूँ। क्या आप मेरे लिए इस फॉर्म पे साइन करेंगे? ठीक है पापा, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं इस पर साइन कर देती हूँ। बेटा, मैं जानता हूँ तुम मेरा साथ छोड़ोगे। जी पापा। दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनों में मास्टर जी की मृत्यु हो जाती है। पूरा परिवार अपने प्रिय परिवारजन के अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हो जाता है। घर का दृश्य। भैया, भाभी, चाचा जी, चाची जी, आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो छोटी। तो बात यह है कि पापा चाहते थे कि वो अपना देहदान करें। हाँ, और वो ये भी चाहते थे कि वो अपने जाने के बाद अपनी शिक्षा के काम को जारी रखें। ये कैसे हो सकता है? हमारे समाज में हमेशा से ही किसी आत्मा की मुक्ति के लिए अंतिम संस्कार किए जाते हैं। जब तक इनकी अस्थियों को गंगा नदी में नहीं बहाएंगे, तब तक इनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? लेकिन चाचा जी, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें अभी समाज की समझ नहीं है। आखिर लोग क्या कहेंगे? पापा के साथ में नहीं होने दूंगा। मैं चाचा के साथ हूँ। लोग क्या कहेंगे ये ज़्यादा ज़रूरी है पापा की आखिरी इच्छा। पर छोटी, तुम समझ नहीं रही हो। मैं पापा को दिए गए क्रियाकर्म उचित तरीके से करना चाहता हूँ और उनकी अस्थियों को गंगा में बहाना चाहता हूँ। लेकिन भैया, मैं तो पापा की इच्छा पूरी कर कर ही मानूंगी। छोटी, तुम्हें जो करना है करो, मैं इसे तुम्हारे साथ नहीं दूंगा। लेकिन भैया, भैया। कुछ घंटों के बाद। छोटी, तुम ऐसे रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो हम दोनों चलते हैं और पापा की देहदान की प्रक्रिया पूरा करें। जी भाभी जी। छोटी अपने भाभी के साथ मास्टर जी के दहदान के लिए अस्पताल के शरीर रचना या एनाटॉमी विभाग को जाते हैं। शुभ प्रभात यहाँ उपस्थित सभी लोगों को। मैं शरीर रचना विभाग की अध्यक्ष हूँ। हम एम्स भोपाल का संपूर्ण परिवार श्री मास्टर जी का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने देहदान का संकल्प लिया। हम सभी जानते हैं कि एक अच्छा चिकित्सक बनने के लिए शरीर रचना को समझना कितना ज़रूरी होता है, जो किसी भी आधुनिक उपकरणों के द्वारा भी नहीं सीखा जा सकता। इसीलिए मानव देह पर शल्य क्रिया करने से पहले उसके मृतदेह पर प्रशिक्षण करना ज़रूरी होता है। और इस प्रशिक्षण के बाद जो चिकित्सक बनते हैं वे शल्य क्रिया एवं चिकित्सालय के क्षेत्रों में निपुण होते हैं। ये निपुण चिकित्सक अपने आने वाले कई वर्षों तक रोगियों का इलाज करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और समाज सेवा में अपना योगदान देते हैं। हम एम्स भोपाल का पूरा परिवार एक बार फिर श्री मास्टर जी का खूब खूब आभारी है। धन्यवाद। एक वर्ष के बाद शरीर रचना विभाग में छात्र मास्टर जी के शरीर पे अध्ययन कर रहे हैं। अपनी अंतिम इच्छा पूरी होती हुई देख के मास्टर जी की आत्मा को संतुष्टि मिली। उन्हें अपने अध्यापक होने का सफर जारी रखने का मौका मिला। कई वर्षों के बाद मास्टर जी के परिवार में एक विपदा आई, जिसमें स्वर्गीय मास्टर जी की पोती को गंभीर बीमारी से रोगी होने का पता चला। वह एम्स भोपाल के नवजात शिशु विभाग में जाते हैं, जहां पे उन्हें यहाँ के डॉक्टर्स से परामर्श व उपचार मिलता है। डॉक्टर प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए डॉक्टर जी। रिपोर्ट्स लिखवाइए हम जी। काफी अस्पतालों में गए पर हमें इसका इलाज कहीं नहीं मिला। जी, ये तो बहुत गंभीर समस्या है, परंतु आप चिंता मत कीजिए। हमारे इधर एक डॉक्टर है जिन्होंने पहले भी ऐसी बहुत गंभीर स्थितियाँ संभाली। मैं आपको उनके पास लेके जाती हूँ। डॉक्टर, ये स्थिति मैंने पहले मरीजों में देखी है। आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी की जान बचाने में पूरी कोशिश करूँगा। प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। डॉक्टर्स मास्टर जी की पोती पे अपना इलाज शुरू करते हैं। सर्जरी के बाद जी आप लोग चिंता मत कीजिए, गुड़िया अभी खतरे से बाहर है और एकदम सही सलामत
सलामत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये डॉक्टर साहब कहाँ से पढ़े हैं? जी डॉक्टर साहब एम्स भोपाल से पढ़े हैं। एम्स भोपाल से? जो गुड़िया के दादाजी थे उन्होंने एम्स भोपाल में अपना देहदान किया था। धन्यवाद डॉक्टर, आपने मेरी बेटी को बचा लिया। नहीं, मुझे आपको धन्यवाद बोलना चाहिए। मास्टर जी ऐसे लोगों के कारण ही मैं आज अच्छा डॉक्टर बन के आपकी बेटी की जान बचा पाया। अब आप बेटी को ले जा सकते हैं। मास्टर जी का परिवार अपनी प्यारी गुड़िया के साथ खुशी खुशी घर वापस लौटते हैं। अपनी सर्जरी के कई सालों बाद मास्टर जी की पोती अपने दादाजी के पुण्य कार्य की सराहना करते हुए, साथियों, जीते जी तो सभी करते हैं परोपकार। क्या संभव है मृत्यु के बाद भी उपकार? जी हाँ, बिल्कुल संभव है, अगर हम अपनी पुरानी सोच को बदलें और एक नई सोच के साथ आगे कदम बढ़ाएं। साथियों, आज मेरे लिए खुशी और गर्व दोनों का विषय है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी मेरे दादाजी के कार्य की आभारी है और आज मुझे दहदान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का मौका मिला है। यह विषय मेरे हृदय के इसलिए भी इतने करीब है क्योंकि मेरे स्वयं के दादाजी ने अपनी इच्छा अनुसार दहदान किया था, जिससे तमाम विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त कर आज एक अच्छे डॉक्टर बन पाए। 30-40 वर्ष जो अपने समाज में सेवा देकर ना जाने कितने रोगियों को ठीक करते हैं। इसके द्वारा मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अपने निकट संबंधी अजीज लोगों को दहदान के प्रति प्रेरित करें, क्योंकि अच्छी जिंदगी नेक इरादा दहदान से होगा समाज का भारी फायदा, दहदान से होगा समाज का भारी